इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या क्वेश्चन कहते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ शोन बिलो। ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इस क्वेश्चन को जब देख रहे हो, इस ग्राफ को आप जब देख रहे हो, तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि जो ग्राफ है वो किस तरह का होगा। ये डैग का ग्राफ होगा। डैग बोले तो क्या होता है, डैग मतलब होता है डायरेक्शनल असाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्शनल मतलब इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन दिया गया होता है। जैसे ये वाला देखो एरो इस तरह का डायरेक्शन है। अनडायरेक्शनल क्या होता है, इसमें मान लो कि आप ये वाला देखते हो एरो, ये क्या कहलाता है, अनडायरेक्शनल। इसमें दोनों साइड जा सकते हो, आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। लेकिन इस तरह में क्या होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया होता है जिधर आप मूव कर सकते हो। और साइक्लिक मतलब क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे साइकिल ना होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि इस तरीके का ग्राफ होता है, जैसे अगर ए होता, ए अगर नोड है, ए से आप बी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हो आप, बी से आप क्या करो, बी से आप सी पे जा सकते हो, और सी से क्या करो आप डी पे जा रहे हो। तो ये क्या होगा, ये आपका साइक्लिक ग्राफ कहलाएगा। और असाइक्लिक में क्या होगा कि आप देखो नोड एफ से डी की तरह जा सकते हो, लेकिन डी से आप सी पे नहीं जा सकोगे, तो कोई साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। और आप पूरे ग्राफ में देखोगे तो कहीं भी आपको एक साइकिल नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये आपका डायरेक्शनल असाइक्लिक ग्राफ है। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो पहला पॉइंट ये बोल रहा है, वन पॉसिबल टोपोलॉजिकल ऑर्डर कुड बी सी ई एफ बी जी ए एच डी। अब आपने टोपोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ा था, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, कि कैसे हम टैग पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसमें होता क्या है, जिसकी इन डिग्री सबसे कम होती है, जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो वाले को हम क्या करते हैं, जीरो को हम लिस्ट आउट करते हैं किसकी इन डिग्री जीरो है, और उसको हम रिमूव करते हैं, और उसका इन डिग्री भी क्या होता है, चेंज होता है। अगर आपको नहीं देखा आपने पिछला वाला वीडियो, तो आप जाके वो देखो, तब जाके आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक दे दिया है कि ये ऑर्डर इस तरीके का हो सकता है, और हम जानते हैं कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो ये वाला ऑर्डर इसमें मेंशन है, और उनके स्टेप मेंशन है कि किस तरीके से मतलब कंप्यूट किया गया है। तो आपको दिया गया है इसमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि कैसे किसी एक नोड को हटाया गया, और उसको नोड को हटाने से जो आपका इन डिग्री बना वो आपका लिस्ट में दिया गया है। आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उस डिग्री का, उस नोड का, वो दिया गया है। आपको करना क्या है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेप जीरो में इसने पूरा का पूरा ये दिया हुआ है। स्टेप वन में आपको नोड सी को हटाया, रिमूविंग नोड सी। स्टेप टू में नोड ई को हटा रहा है, फिर स्टेप थ्री में नोड एफ को हटा रहा है। तो इस तरीके से पूरा स्टेप वाइज दिया गया है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके लॉन्गेस्ट पाथ निकालने की जरूरत नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, केवल एरर फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर वन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर इन द कंप्यूटेशन एबव। आपको पूरा दिया गया है, आपको केवल उसमें एरर दिखाना है कि कैसे किस जगह पे गलती हुई है। स्टेप वन में गलती हुई है, स्टेप जीरो में गलती हुई है, या स्टेप फोर में गलती हुई है। इन वाले में ऑप्शन जो दिए गए हैं उन पे बेसिस पे आपको आंसर देना है। क्या स्टेप फोर में गलती है, क्या स्टेप फोर में गलती है, किसमें स्टेप फोर में इन डिग्री जब ए को कैलकुलेट किया गया क्या उस पर गलती है, क्या स्टेप फोर के जो लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट किया गया ए में उसकी गलती है, या फिर स्टेप फाइव में गलती है और जो आपने डिग्री लिखा हुआ है इन डिग्री डी का लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, या फिर स्टेप फाइव के लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ डी में गलती है। तो इन वाले ऑप्शन से बताना है कि कहाँ पे गलती है। तो इस एरर को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस वाले जो ग्राफ है उसका हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना होगा, और उसके बेसिस पे हम इन डिग्री निकालेंगे और लॉन्गेस्ट पाथ निकालेंगे। तो देखो सबसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा डीएजी ग्राफ दिया गया है। अब इसमें आप देख रहे हो कि पहला जो स्टेप जीरो होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सबका जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो स्टार्टिंग में सबका क्या होता है, जीरो होता है। तो हम ब्लैक कलर का यूज़ कर रहे हैं, और इससे हम क्या मेंशन करेंगे, हम इससे इसकी लॉन्गेस्ट पाथ को मेंशन करेंगे। तो अभी क्या होगा, सारे के सारे नोड का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने सबका जीरो मेंशन कर दिया। यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है लॉन्गेस्ट पाथ, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और यहाँ भी जीरो है। ये बाय डिफॉल्ट सबका क्या होता है, जीरो होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनका लॉन्गेस्ट पाथ हम कैलकुलेट करते जाएंगे। अब इन डिग्री क्या होगा, इन डिग्री सिंपल सी बात है। इन डिग्री मतलब जहाँ पे इनपुट मिल रहा होगा, जहाँ पे ये वाला एरो, मान लो कि अगर ये ए आपका नोड है, अगर आपको दिख रहा है कि इधर एक एरो आते हुए दिख रहा है, इधर एक और एरो आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे टोटल दो आपका एरो दिख रहे हैं, और यहाँ से एक एरो जा रहा है। तो आप बोलोगे ए नोड का कितना इन डिग्री होगा। तो आप देखो जितना एरो इसके साइड में आ रहा है, एरो का जो फेस है अगर इसके साइड में है, तो आप बोलोगे कितने हैं, एक और दो, दो एरो इसके साइड आ रहे हैं, तो इसकी इन डिग्री क्या होगी, दो होगी। अगर दूसरा आंसर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, अगर मान लो बी नोड है, इससे एक जो एरो है जा रहा है, और एक एरो इसके साइड में आ रहा है, तो आप बोलोगे कि इसकी डिग्री क्या है, वन है। तो इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं डिग्री, कोई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा बात है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, ई देखो, ई के साइड में कोई आपका एरो आ रहा है, नहीं, कोई फेस इसके साइड में नहीं आ रहा है, यहाँ से आउट जा रहे हैं सब, कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे जो इसकी इन डिग्री होगी उसको हम क्या करेंगे, हम रेड से उसको लिखेंगे। इन डिग्री क्या है, ई की जीरो है, एफ की क्या है, आप देखो एक एरो यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी इन डिग्री वन हो जाएगी। डी की इंडिग्री देखो, यहाँ पे तीन एरो आ रहे हैं, तो इसकी इंडिग्री क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। एच में देखो दो आपके एरो आ रहे हैं, एक बाहर जा रहा है, तो इसकी इंडिग्री क्या होगी, दो होगी।
यहाँ पे आपके 2 एरो इसके साइड में आ रहे हैं, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ए में देखो, ए में आपके 3 जो आपके इनपुट इसको मिल रहा है, 3 जो एरो है इसके साइड में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री होगी 3 होगी। बी का देखो, बी में क्या है, बी में आपके 3 एरो इसके साइड में आ रहे हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सी में देखो, सी में क्या आ रहा है, एक भी इसके साइड में नहीं आ रहा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इस डिग्री को और इसके जो आपके लॉन्गेस्ट पाथ में आपका हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, जो हम ब्लैक से लिख रहे हैं वो क्या डिनोट करता है, लॉन्गेस्ट पाथ को, और जो हम रेड से लिखेंगे वो क्या शो करेगा, वो इन डिग्री को शो करेगा। तो ये आप ध्यान रखना, जहाँ जहाँ रेड से लिखा है वो इन डिग्री है। तो आप इसको मैच करो, स्टेप 0 में कहीं गलती है कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि इन डिग्री क्या है, 3 है। हमने क्या एक की इन डिग्री क्या है, 3 है। आप यहाँ पे मैच करो, एक की डिग्री क्या हमने लिखा है, 3। एक ही जो लॉन्गेस्ट पाथ है 0, यहाँ पे सबका लॉन्गेस्ट पाथ 0 है, और हमने भी क्या किया है, सबका लॉन्गेस्ट पाथ 0 रखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन है स्टेप 0 है वो हमेशा सही है, ठीक है, वो पक्का राइट है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट वही मैच यहाँ पे भी कर रहा है। बी की इन डिग्री देख लो, बी की इन डिग्री क्या है, 3 है। अब बी देख लो कहाँ पे हमने लिखा, बी की यहाँ पे हमने क्या लिखी इन डिग्री 3, दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि ये वाला स्टेप जो है वो करेक्ट स्टेप मेंशन किया हुआ है। अब अगले स्टेप पे जाते हैं, स्टेप 1 को देखते हैं। स्टेप 1 में देखो, स्टेप 1 में क्या कर रहा है, रिमूव नोड सी, यानी कि सी की जो है यहाँ पे देखो, सी का क्या है, सी का जो इन डिग्री है वो क्या है, 0 है। तो जिसके इन डिग्री 0 होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे 2 ऐसे नोड हैं, ई और सी, इनकी इन डिग्री 0 है, हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसने पहले ही पैटर्न दे दिया हुआ है कि आपको पहले सी से रिमूव करना है, सी को रिमूव करना है, फिर आप ई को रिमूव करोगे। तो हम वैसे ही चलेंगे, क्योंकि इसी स्पेसिफिक पैटर्न को देखते हुए हमें इसकी गलती निकालनी है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो कि इसमें ये कह रहा है कि आप सी वाले नोड को हटा दो। तो जब आप सी वाले नोड को हटाओगे तो क्या देखो चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस वाले में हम चेंजेस करेंगे और इसके चेंजेस को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो सी है उसको अगर मैं रिमूव कर दूँ, मान लो कि इसको मैं हटा दूँ, तो इसको हटाने से क्या क्या चेंजेस दिखेंगे। आप पहले इस नोड को हटाओगे, और इस नोड को हटाओगे तो आपका क्या होगा, जो एजेस इससे निकल रहे थे वो भी हट जाएगा, यानी कि ये वाला एज हट जाएगा, ये पूरा एज हट जाएगा। जो सी से जी की तरफ एज जा रहा था वो हट जाएगा, वो एरो पूरा हट जाएगा। सी से जो एच की तरफ जा रहा था एच वो हट जाएगा, डी की तरफ जा रहा था जो एच वो भी हट जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें 3 पॉइंटेड पे चेंजेस करने को मिलेंगे। आपका बी, जी, एच और डी में चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे आप देखो, बी की तरफ देखो, बी की तरफ क्या है, यहाँ से एक जो इन डिग्री जा रहा था, अब एक इन डिग्री क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। एक जो एज यहाँ से आ रहा था वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 इन डिग्री बचेंगे, तो हम इसको किससे हम लिखेंगे, जो हमने लॉन्गेस्ट पाथ ब्लैक से, और इन डिग्री क्या करेंगे हम रेड से लिखेंगे। तो इसकी इन डिग्री पहले लिखते हैं। जो इसका अब इन डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एरो आ रहे हैं। डी का देखो, डी का कितना हो जाएगा, डी की जो इन डिग्री हो जाएगी वो अब कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे 2 एरो दिख रहे हैं तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी 2। एच का 1 हट गया, अब कितना इन डिग्री बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे इन डिग्री 1 हो जाएगी। जी में कितना बचा, जी में आपका 2 पहले था, 1 यहाँ से हट गया, तो अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो रेड से मेंशन किया होगा वो बताएगा। बी की इन डिग्री क्या दिया है, 2 दिया है, राइट है। आपका डी में 2 है, ये भी राइट है। एफ में क्या है, एफ में तो चेंजेस हुआ नहीं। जी में क्या है, इन डिग्री 1 हो गई है, एच में 1 हो गई, यानी कि इन डिग्री वाला तो राइट है। अब इसका लॉन्गेस्ट पाथ देखते हैं। लॉन्गेस्ट पाथ में आपको समझने लायक है। अब होता क्या है कि लॉन्गेस्ट पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमने जो सी को रिमूव किया, हमने क्या किया, सी को रिमूव किया। सी का बताओ जो मैक्स लॉन्गेस्ट पाथ था वो क्या था, सी का जो लॉन्गेस्ट पाथ था वो क्या था, 0 था। तो जितने भी इससे एजेस कनेक्ट थे उनका जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, वो होता है 1 प्लस इसका मैक्स वाला। तो आप बताओ कि सी की मैक्स जो लॉन्गेस्ट पाथ था वो क्या था, 0 था। तो अब जो भी इससे कनेक्टेड थे उनका क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पाथ वो हो जाएगा 1 + 0, यानी कि 1 हो जाएगा। जितने आपके एजेस से कनेक्टेड थे सी से, उनका जो लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो बी का लॉन्गेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका जी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एच भी कनेक्टेड था तो एच का लॉन्गेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी का भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैच कर लो, क्या इसका ऑप्शन सही मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे बी में, बी का लॉन्गेस्ट पाथ कितना हो गया, 1 हो गया। डी में कितना हो गया, डी का जो हमने यहाँ पे लिखा, डी का कितना हो गया, डी का यहाँ पे 1, डी का भी 1 हो गया। आप देखो, और जी में, जी का देखो, जी का लॉन्गेस्ट पाथ कहाँ क्या है, यहाँ पे जी का है आपका 1, ये भी यहाँ पे 1 है। एच का कितना है, एच का 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि ये वाला भी क्या है, स्टेप सही है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या कह रहा है, स्टेप 2 में कह रहा है कि आपको नोड ई को रिमूव करना है, ठीक है। अब देखो किसको रिमूव करना है, हमें यहाँ पे आपको नोड ई दिख रहा होगा, इसको रिमूव करना है, तो हम यहीं पे रिमूव करते हैं। देखो जब आप नोड ई को रिमूव करोगे तो क्या होगा, इस वाले नोड को हटाओगे। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि नोड ई का मैक्स जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या है। तो आप यहाँ पे देख लो, जो अगर हम ई नोड को रिमूव करेंगे तो इसका जो मैक्स लॉन्गेस्ट पाथ वो क्या था, वो क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो जब
ये नोड को हटाएंगे तो इसके जहाँ पे एजेस गए थे, कनेक्टेड थे, उनका क्या होगा, लॉन्गेस्ट पाथ चेंज होगा। एफ का भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बी का भी चेंज होगा। कितना चेंज होगा वो देखते हैं। इसका बताओ, इसका अभी क्या था, इसका ऊपर देखो, इसमें तो कोई चेंजेस हुआ था ना, तो इसमें लॉन्गेस्ट पाथ कितना था, 0 था इसका। बी का कितना था, 1 है। एफ का कितना है, एफ का जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो है 0। ठीक है, अब इसमें देखो क्या चेंजेस होगा। अब जब इसमें हमने चेंजेस कर दिया तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 0 था, अब क्या हो जाएगा, 1 + 0 हो जाएगा। 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 1 ऐड करते हैं मैक्स वाले, जो प्रीवियस वाला जो मैक्स लॉन्गेस्ट पाथ था उसको हम ऐड कर देते हैं। तो मैक्स जो प्रीवियस किसका था, ई का, उसका कितना था लॉन्गेस्ट पाथ, वो 0 था। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। अब जितने भी इससे कनेक्टेड रहते हैं उनका लॉन्गेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पाथ को हम ब्लैक से मेंशन कर रहे हैं तो उसको ब्लैक से लिखेंगे। ए का जो लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा 1। बी का कितना हो जाएगा, बी का भी ऑलरेडी 1 था तो इसका 1 ही रहेगा। एफ का कितना हो जाएगा, एफ का भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी इन डिग्री हम नोटिस कर लेते हैं। इन डिग्री को हम ब्लैक से, रेड से लिखते हैं। तो देखो इसकी इन डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसकी 1 इन डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे 1 एरो आ रहा है तो इसकी 1 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 एरो आ रहा है तो इसकी इन डिग्री 1 हो जाएगी। इसकी इन डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, और इनके जो रिमेनिंग वाले हैं उनका हम लॉन्गेस्ट पाथ पे लिख लेते हैं। जी का यहाँ पे कितना था, जी का यहाँ पे 1 है तो इसका लॉन्गेस्ट पाथ 1 ही रहेगा। एच का कितना है, एच का 1 है, 1 ही रहेगा। बी का तो लिख ही दिया। डी का कितना है, लॉन्गेस्ट पाथ 1 है, जो कि यहाँ से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, अगला स्टेप देखो। अगला स्टेप में हमें बोला है कि आप क्या करो कि रिमूव नोड ए, नोड एफ, एफ को रिमूव करना है। तो हम एफ को रिमूव करते हैं। देखो एफ यहाँ पे है, तो जब हम एफ को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, एफ को रिमूव कर रहे हैं तो इसका हम मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट पाथ था उसका हम लिख लेंगे। जो इसका मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ क्या था, इसका 1 है तो हम इसको 1 लिख लेंगे। और जो जो एज इससे कनेक्टेड है उनके लॉन्गेस्ट पाथ में चेंज आएगा। क्या चेंज मिलेगा, तो 1 + मैक्स लॉन्गेस्ट पाथ को हम ऐड करते हैं। तो 1 + कितना हो जाएगा, मैक्स लॉन्गेस्ट पाथ कितना है, एफ का 1 है तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जिससे जितने भी उससे एजेस कनेक्टेड हैं ई से, उसके लॉन्गेस्ट पाथ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखो बी वाला हट जाएगा यहाँ से और ये वाला आपका एरो हट जाएगा तो इनके लॉन्गेस्ट पाथ में भी चेंजेस आएगी। तो बी का लॉन्गेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, अब 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा इसका। डी का कितना हो जाएगा, डी का भी 2 हो जाएगा। और कोई से कनेक्टेड था नहीं, तो इन दोनों में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप इनका चेंजेस देख लो, क्या बी का 2 हो रहा है तो यहाँ पे बी का लॉन्गेस्ट पाथ 2 हो गया है। आपका डी का चेंजेस हो रहा है 2, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। अब इसकी इन डिग्री भी लिख लेते हैं और जो रिमेनिंग आपका लॉन्गेस्ट पाथ है उसको भी लिख लेते हैं। जी का तो 1 रहेगा, पहले इस वाले से ग्राफ में हम यहाँ पे लिख लेंगे। एच का भी 1 रहेगा और ए का भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट पाथ 1 हो जाएगा। इनकी इन डिग्री भी लिख लेते हैं। इन डिग्री यहाँ पे क्या है, इन डिग्री ए की 2 है, बी की क्या है, बी की अब 0 हो जाएगी, कोई भी इन डिग्री यहाँ पे नहीं होगा। डी पे भी क्या होगा, डी की 1 इन डिग्री होगी क्योंकि 1 एरो यहाँ पे जा रहा है। जी में क्या होगा, जी का भी 1 बचेगा तो 1 डिग्री यहाँ पे रहेगा। अब इनका भी लिख लो इन डिग्री। बी का क्या है, बी का 0 है, यहाँ पे बी का 0 है, सही है। डी का कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, यहाँ पे डी का 1 हो जा रहा है और सेम के सेम रिमेनिंग सेम रहेंगे। ठीक है, यानी कि स्टेप 3 तक अभी हमने कोई भी गलती पकड़ी नहीं है। अब स्टेप 4 में जाते हैं। स्टेप 4 में क्या कह रहा है कि आप नोड बी को रिमूव कर दो। अब यहाँ पे हमने एफ को रिमूव किया था, अब क्या करना है, इस वाले को रिमूव करना है। तो रिमूव करने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो मैक्स डिग्री होती है, बी का जो मैक्स डिग्री था, मैक्स लॉन्गेस्ट पाथ था वो कितना था, जो इसका मैक्स लॉन्गेस्ट पाथ था वो कितना है, इसका 2 है तो यहाँ पे हम इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, अब बी से जो जो कनेक्टेड आपके नोड हैं उनका में क्या होगा, उनके लॉन्गेस्ट पाथ में चेंजेस आएंगे। कितना चेंज आएगा, वो हो जाएगा 1 + मैक्स जो लॉन्गेस्ट पाथ था प्रीवियस वाले का वो हम ऐड कर देते हैं। तो 1 + मैक्स लॉन्गेस्ट पाथ हम किसको रिमूव कर रहे हैं, बी को रिमूव कर रहे हैं, तो 1 + 2 हो जाएगा। और रिमूव जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो जो इससे एज कनेक्टेड थे, जो जो इसके नोड कनेक्टेड थे आपके बी से, उनके लॉन्गेस्ट पाथ में चेंजेस होकर क्या हो जाएगा, उनका लॉन्गेस्ट पाथ वो 3 हो जाएगा। तो देखो हमें बी को रिमूव करना है, अब इसको हम रिमूव करेंगे। जब इसको हम रिमूव करेंगे तो ये वाला एज हटेगा तो इसके लॉन्गेस्ट पाथ चेंज होंगे। फिर आपका जी वाला भी यहाँ से हट जाएगा इस, तो जी के भी लॉन्गेस्ट पाथ में चेंज आएगा। तो क्या क्या चेंज हो जाएगा वो लिख लेते हैं। ए में चेंज आएगा, ए का पहले क्या था, 1 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब हम जान रहे हैं कि हमने कैलकुलेट कर लिया कि जिनका जिनका उनके एच से कनेक्टेड था, जैसे बी का कनेक्टेड था ए से, तो ए का लॉन्गेस्ट पाथ चेंज होकर कितना हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब इसका ए का लॉन्गेस्ट पाथ कितना होगा, 3 होगा। जी का भी कनेक्टेड था बी से, तो जी का भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और कोई तो कनेक्टेड नहीं था इससे एच, तो ये क्या होगा, और कोई में डिफरेंस नहीं आएगा, एच का 1 ही रहेगा और डी का क्या हो जाएगा, डी का 2 ही रहेगा। अब मैच कर लो, पहले लॉन्गेस्ट पाथ को मैच कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए में चेंजेस आए हैं तो ए का कितना हो गया, ए का 2 दिखाई रहा है, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि ए का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे गलती दिख गई, किस में गलती है, लॉन्गेस्ट पाथ, स्टेप 4 के लॉन्गेस्ट पाथ में गलती दिख रही है। यहाँ पे 3 होना चाहिए ना कि 2।
अब जी का चेक करो, जी का चेंज हो जाता है, जी का कितना दिखा रहा है 3, जो कि एग्जैक्ट मैच कर रहा है, जी वाला सही है। लेकिन जो हमने लॉन्गेस्ट पाथ देखा वो स्टेप 4 के लॉन्गेस्ट पाथ में गलती है, ठीक है। और इनकी इंडिग्री भी लिख लेते हैं, पहले इंडिग्री भी चेक कर लेंगे। एक इंडिग्री कितनी हो जाएगी 1 है, क्योंकि एक एरो आ रहा है यहाँ के 0 हो जाएगी, एच की क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और डी की कितनी होगी लॉन्गेस्ट आपका क्या इंडिग्री, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इनका भी चेक कर लो, देखो यहाँ पे इनकी इंडिग्री ए का कितना है, ए का इंडिग्री 1 है, डी का कितना है, डी का 1 है, यहाँ पे 1 है, जी का कितना है, जी का इंडिग्री 0 है, जी का क्या है यहाँ पे इंडिग्री 0 नहीं है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या आपका गलत हो गया। जी की इंडिग्री क्या होनी चाहिए यहाँ पे 0 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए यहाँ पे 0 होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे गलती है। फिर आपको दिख रहा है क्या, फिर आपको दिख रहा है एच का इंडिग्री क्या है, एच का 1, तो ये वाला सही है। यानी कि 2 गलती आपको दिख रही है, एक तो लॉन्गेस्ट पाथ में दिख रहा है और दूसरा किस में दिख रहा है, दूसरा जो दिख रहा है इंडिग्री में दिख रहा है। देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। इसमें बोल रहा है कि स्टेप 4 के इन डिग्री में गलती है, तो स्टेप 4 के इन डिग्री ऑफ ए में गलती तो नहीं है, इन डिग्री का ए जो है वो तो सही है, एकदम सही है, 1 है, और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो दोनों सही है इनका इन डिग्री। स्टेप 4 के लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ ए में गलती है। आप यहाँ पे देखो ए की लॉन्गेस्ट पाथ कितनी है 2 है, और हमने कैलकुलेट किया वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि ये क्या है सही बोल रहा है कि इसमें गलती है, आपका 3 होना चाहिए, लेकिन इसने क्या लिखा है 2 लिखा है, तो ये यहाँ पे गलती है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। और देखो स्टेप 5 में बोल रहा है कि इन डिग्री डी की गलती है, लॉन्गेस्ट पार्ट डी की गलती है, स्टेप 5 भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो स्टेप 5 में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, स्टेप 5 में जी को रिमूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जी को रिमूव करने से इसका जो मैक्स जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको लिख लेंगे। मैक्स लॉन्गेस्ट पाथ कितना है जी का मैक्स लॉन्गेस्ट पाथ कितना है, ये 3 है, तो हम इसको लिख लेंगे 3, ठीक है। अब जो इससे कनेक्टेड जो एज होंगे उनका क्या होगा, उनका जो डिग्री होगा वो चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, वो हो जाएगा 1 + 3 = 4 हो जाएगा, जो जो इससे कनेक्टेड है। अब इनको हटाते हैं हम जी को अगर रिमूव करेंगे, तो जी को रिमूव जब जैसे ही नोड को रिमूव करेंगे तो इसका क्या होगा, ये वाला एज हट जाएगा, ए वाला रिमूव हट जाएगा, फिर क्या होगा, ए यहाँ पे हट जाएगा, और जो एच होगा उसका भी हट जाएगा, एच कितना हो जाएगा, एच का ये भी हट जाएगा, और कहीं चेंजेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इनको देखो क्या होगा, जो इनका हो जाएगा, जो एच अभी यहाँ पे जो जैसे एरो दिया गया उसी में देखेंगे, जो ग्राफ दिया गया उसी में देखेंगे, तो देखो इसका कनेक्टेड था एच से, तो एच का जो आपका इन डिग्री होगा वो कितना होगा, अब यहाँ पे इसकी इन डिग्री 0 हो जाएगी, जिसको हम रेड से लिखेंगे, इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो कितना होगा, देखो ये इससे कनेक्टेड था, तो लॉन्गेस्ट पाथ कितना हो जाएगा एच का, वो हो जाएगा 4। डी का लॉन्गेस्ट कितना होगा, ये 2 ही रहेगा जितना पहले था 2, और इनकी इन डिग्री क्या होगी, इसकी इन डिग्री 0 और इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब दोनों को मैच कर लो, अब यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, ए जो होगा इसकी लॉन्गेस्ट पाथ 4 होगा, सही बात है, यहाँ पे ए 3 था, अब इससे ये कनेक्टेड था, तो ए का लॉन्गेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये तो सही दिया गया। अब इनको देखना ही नहीं है, इनकी इन डिग्री ये सारे के सारे खत्म हो गए, अब इनका केवल लॉन्गेस्ट पाथ मैच करना है। अब देखो जी बोल रहे हैं, पहले एच का देखो, एच का लॉन्गेस्ट पाथ 4 है, यहाँ पे एच का लॉन्गेस्ट पाथ 4 सही है, डी का लॉन्गेस्ट पाथ कितना दिया गया 2 दिया गया, ये भी सही है, यानी कि ये वाला स्टेप 5 में कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। गलती कहाँ पे मिली हमें गलती मिली केवल स्टेप 4 में, और उसके लॉन्गेस्ट पाथ में गलती है ए के, इन डिग्री जो ए है वो सही है, केवल उसका लॉन्गेस्ट पाथ जो है ए में वो गलती है। और अगर मेंशन दिया होता क्या गलती है इसमें, इसके जी के इन डिग्री में गलती है, जो 1 था यहाँ पे 1 ना होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, जो कि गलत लिखा हुआ है। अगर ऑप्शन में ये भी दिया गया होता कि इन डिग्री ऑफ जी, तो बोला ऑप्शन राइट होता है, यहाँ पे ए दिया गया लेकिन इन डिग्री ए क्या है राइट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि देयर आर 2 पॉसिबल टोपोलॉजिकल ऑर्डर, 2 आपके टोपोलॉजिकल ऑर्डर आपके वो हो सकता है, एक ये हो सकता है कि आप ई को पहले रिमूव करो, और दूसरा बोल रहा है कि आप सी को रिमूव करो और फिर उसके बाद ई को रिमूव करो। इसमें देखो ई को पहले रिमूव करिए और फिर उसके बाद सी को रिमूव कर रहा है, और फिर आगे वाले जो आपके सीक्वेंस है वो सेम है, एफ को रिमूव किया है फिर बी को रिमूव किया है। तो ये बोला है द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ जी विल बी, क्या होगा अगर मान लो कि दोनों का अगर सीक्वेंस चेंज कर रहे हो, ई और सी को आप इंटरचेंज कर दोगे तो क्या जी के लॉन्गेस्ट पाथ में डिफरेंस आएगा, तो नहीं। देखो जी है, जी का जो सीक्वेंस है वो सेम है, आप पहले आप चेंजेस कर रहे हो लेकिन जी का क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, जी एक ही सीक्वेंस पे कहाँ पे है 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे, 5th नंबर पे, यहाँ भी 5th नंबर पे है और यहाँ भी क्या है 5th नंबर पे है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों केस में क्या होगा सेम ही होगा, ठीक है। आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो। अब इसको क्या करना होगा, अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो आप क्या करो, उन दोनों का टॉपोलॉजिकल ऑर्डर का चेंज करो, सीक्वेंस चेंज करो। आप पहले ई को चेंज करके देखो, ई को रिमूव करो, फिर एक में सी को रिमूव करो, और फिर आप लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, जी का जो आएगा वो भी क्या आएगा, वो सेम दोनों का आएगा, ठीक है। दोनों केस में क्या होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा जी के लॉन्गेस्ट पाथ में, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन बिलो
अ डायरेक्टेड ग्राफ एंड करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जो आपका ए और A1 इज शोन इन द फिगर। आपको एक ग्राफ दिया गया है और उसका जो एडजेंसी मैट्रिक्स दिया गया है, जो ए आप बोल सकते हो या फिर आप A1 बोलो, ये आपका गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, आपको बनाना नहीं है। अब इसमें ध्यान से आप देख रहे होगे कि कहीं कहीं 0 1 दिया गया और कहीं पे आपको बीच में अल्फ़ा दिया गया और बीटा दिया गया है। तो आपको अल्फ़ा क्या होगा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, एडजेंसी मैट्रिक्स में जो आपका अल्फ़ा और बीटा है, उसके जगह पे अल्फ़ा की जगह पे 1 होगा, बीटा की जगह पे 0 होगा, या फिर जो दिए गए ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या आना चाहिए, आपको एडजेंसी मैट्रिक्स को देखना आना चाहिए कि एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे काम करता है। तो ध्यान से समझना कि देखो, जो आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो ना, इस ग्राफ को अगर आप देखते हो, आप इंटरप्रेट करोगे एज ए ह्यूमन बींग, तो आप क्या कर सकते हो, आप देख के बता सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। जैसे मैं बात करूँ एल से, आप देख रहे हो कि एल से क्या है, आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है, आउट गोइंग है। एल से आप जा सकते हो के पे। ठीक है, लेकिन सपोज करो आपको कि आप अगर कंप्यूटर हो, आप तो कंप्यूटर नहीं हो सकते, सपोज करो कंप्यूटर को क्या करना है, कंप्यूटर को ये समझना है, तो कंप्यूटर के तो आंखें हैं नहीं, वो कैसे करता है, वो अगर मान लो आंखें के तौर पे जो कैमरा वो यूज़ करता है, वो कैमरे से फोटो क्लिक करता है या फिर वीडियो देखेगा और उसको क्या करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है। और कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, इंग्लिश समझता नहीं है वो, तो क्या करेगा, वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, तो उसको 0 और 1 के फॉर्म में कुछ आना चाहिए कि हाँ, उससे ये पता चल जाए कि हाँ, यहाँ से इनकमिंग है और यहाँ से आउटगोइंग है, ये उनको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हम उसके लिए आपका ये एडजेंसी मैट्रिक्स लगाते हैं। अब देखो, इस एडजेंसी मैट्रिक्स से कैसे कंप्यूटर को पता चलेगा कि इनकमिंग है, आउटगोइंग है, क्या है, यहाँ से आपका एरो इधर जा रहा है या फिर कैसे आ रहा है, या फिर यहाँ पे कोई भी इनकमिंग है कि नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से आप देख रहे हो कि एल से आप के की तरफ जा सकते हो। तो अब ध्यान रखना कि जो ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें ये क्या है, ये आपका रो है, क्या है, ये आपका रो है, और ये क्या है, ये आपके कॉलम है। ठीक है, तो अब एक ट्रिक याद रखना कि रो कैसे स्टार्ट होता है, आर ओ, रो। एक निमोनिक याद करना, रो एंड सी आई, ये निमोनिक है आपको याद करने का, रो और सी आई। रो से कैसे याद करोगे, रो आपका रो को रिप्रेजेंट करता है, आर फॉर होता है आपका रो, क्या होता है, आर फॉर रो, और ओ फॉर क्या होता है, आउट गोइंग, क्या होगा, आउट गोइंग। ठीक है, जो बाहर जा रहा हो। सी फॉर क्या होता है, सी फॉर होगा आपका कॉलम, और आई फॉर क्या होगा, ये होगा इनकमिंग। यानी कि आप जब रो को देखोगे, रो साइड से देखोगे, तो जहां पे भी आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब कि इस वाले आई से क्या हो रहा होगा, आउट गोइंग आपका रो होगा। यानी कि अगर मान लो कि आई है यहाँ पे, और आई का रो जब देख रहे हो तो जे के आगे 1 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखो, आई से क्या कर सकते हो, आप जे की तरफ जा सकते हो, आउट गोइंग है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 है। अब आई और आप देखो के, आई और के बीच में देखो, यहाँ पे आई है और के है, यानी कि यहाँ से आप के की तरफ नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो रो आपका आउट गोइंग शो करता है। अब सपोज करो मैं एल की बात करूँ, एल के आगे यहाँ पे लिखा है, एल के आगे कहाँ है, 1, वो जे के सामने है, यानी कि जो जे से यहाँ पे एल की तरफ आ रही होंगी, यानी फिर बोल सकते हो कि एल से आपका रो का जो डायरेक्शन होगा वो एल की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखो एल से दिख रहा है, अब जे से जा सकते हो एल पे, तो ये आपका शो करता है ये। तो यानी कि कॉलम जो होगा वो इन तरह शो करेगा, इन डिग्री। जैसे ये कॉलम अगर है, तो अगर कॉलम पे आप देखोगे तो अगर 1 दिखाई देगा, इसका मतलब इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, इनकमिंग शो करेगा। अगर मान लो कि एल से, अगर मान लो कि यह बी है, अगर यहाँ से जो रो जा रहा है, यहाँ से मतलब आप एरो का देख रहे हो कि इधर जा रहा है, तो ये आउट गोइंग शो करेगा। ठीक है, आउट गोइंग कैसे हम चेक करेंगे, रो को चेक करेंगे। तो आप याद रखना कि अगर आपको आउट गोइंग चेक करना है तो आप रो चेक करोगे, अगर आपको इनकमिंग चेक करना है तो आप कहाँ चेक करोगे, आप कॉलम को चेक करोगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखो अल्फा और बीटा कहाँ है, अल्फा यहाँ पे और बीटा यहाँ पे है। तो अल्फा और बीटा, अल्फा कहाँ है, के और जे के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। तो यानी कि आप अगर के का चेक करोगे, अगर रो से आप चेक करोगे, तो ये दिखाएगा कि के से किधर जा रही है, के से क्या आपका जे की तरफ एरो जा रहा है। तो आप चेक करो, क्या हम के से जे की तरफ जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, कोई यहाँ पे एज नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 रखोगे। अब मैं दूसरा अगर एग्जाम्पल लूँ, आप देखो एम अगर देख रहे हो आप, एम से क्या मैं आई की तरफ जा सकता हूँ, मैं एम की से आई की तरफ जा सकता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे एस दिख रहा है, तो आप एम से आई का एस देखोगे तो यहाँ पे 1 लिखा होगा। तो जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ से एज का कनेक्शन होगा और आउट गोइंग जहाँ पे होगा वहाँ पे 1 लिखोगे, और जहाँ पे आप एज नहीं होगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, वहाँ पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो वही कनेक्शन यहाँ पे दिया गया, के सामने आप देखो अल्फा कहाँ है,
के और जे के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हैं, तो आप देखो कि क्या हम जे से के से जे की तरफ जा सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एज नहीं है, यानी कि हम नहीं जा सकते, तो अल्फा की जगह पे क्या होगा, वहाँ पे 0 हम रखेंगे। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब बीटा कहाँ है, बीटा जो है वो के और के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। अब देखो ये क्या होता है, के से आप खुद की जगह पे नहीं जा सकते हो, तो ये क्या होता है, ये अलाउड नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा। तो अल्फा 0 है और बीटा क्या है, बीटा भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम एक नोड खुद भी विजिट अपने पे नहीं कर सकता है। तो ये अल्फा भी 0 है और बीटा भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। तो ये एडजेंसी मैट्रिक्स काफ़ी ज़रूरी है कि कैसे ये एडजेंसी मैट्रिक्स शो करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे बेस है। आपका बोल रहा है कि A2 एज डिस्कस्ड इन लेक्चर इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन एजेंसी मैट्रिक्स, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये जो है ये आपका A2 बनाया गया है, जो कि किस पे बेस पे बनाया गया है, जो एडजेंसी मैट्रिक्स हमने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, ये हमारा दिख रहा था, ये इसका क्या है, ये आपका एडजेंसी मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे आप ये देखे थे कि अगर आप L एक नोड है, ठीक है, L एक नोड है और L से आप कहाँ जा सकते हो, L से आप K पे जा सकते थे। ठीक है, तो आप L से अगर K पे जा सकते थे तो इसके जगह पे क्या लोग, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जाते थे तो इस वाले मैट्रिक्स पे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या लिखते थे, आप 1 लिखते थे, और जहाँ पे आप नहीं जा सकते थे उसके जाके क्या लिखते थे, 0 लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे देखो L से आप K पे जा सकते हो, तो देखो L कहाँ पे है और K कहाँ पे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है ना, तो ये क्या शो करता है कि आप L से डायरेक्ट K पे जा सकते हो। अब इससे अपोजिट क्या होता है, अपोजिट नहीं बोलोगे, यहाँ पे यह है कि आप बिना ब्रेक के वहाँ पहुँचने चाहिए। लेकिन जो आपका A2 वाला जो एडजेंसी मैट्रिक्स होगा, जैसे A2 में की बात करूँ मैं, ये A2 की अगर मैं बात करूँ, तो A2 में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, आप L से अगर J पे डायरेक्ट जा रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, आप L से क्या जा सकते हो, आप L से J पे जा सकते हो। तो अगर डायरेक्ट आप जा रहे हो L से, आप अगर डायरेक्ट J पे जा रहे हो, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ठीक है, L और J पे डायरेक्ट जा सकते हो तो 0 हम रखेंगे। लेकिन अब देख रहे हो कि L से आप J पे गए और J से कहाँ गए, M पे, कहाँ गए, L से गए आप J पे और J से कहाँ गए, M पे। तो इस तरीके से अगर आप जाते हो, यानी कि आप एक ब्रेक के साथ जाते हो, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L और M के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, 1 फिल करेंगे। अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते तो हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ए एडजेंसी मैट्रिक्स जो डायरेक्ट बताता है कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, वहाँ पे आप 1 लिखते हो। यहाँ पे क्या होता है, आप एक ब्रेक के साथ अगर वहाँ पे पहुँच रहे हो तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1, अगर नहीं पहुँच रहे हो तो वहाँ पे होगा 0। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको अल्फा बीटा यहाँ पे भी दिया गया है। अब आपको अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। कैसे डायरेक्टली चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो अल्फा कहाँ है, अल्फा है आपका आई और एल के बीच में, आई और एल के बीच में अल्फा दिया गया है। तो आप ये चेक करो ग्राफ की मदद से, आई से क्या आप एल की तरफ एक जंप के साथ जा सकते हो, यानी एक ब्रेक की तरफ जा सकते हो। तो ये देखो आप आई से आप कहाँ गए, आई से आप पहले गए जे पे, और जे से कहाँ जा सकते हो, जे से आप जा सकते हो एल की तरफ। तो यानी कि एक ब्रेक लेते हुए आप जा रहे हो। देखो आई से आप कहाँ जा सकते हो, आई से आप गए जे पे और जे से कहाँ गए, आप एल पे गए, यानी कि एक ब्रेक के साथ आप एल पे पहुंच रहे हो, यानी कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगा, 1 होगा। तो जहाँ पे अल्फा दिया गया है वहाँ पे क्या हो सकता है, अल्फा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब देखो बीटा कहाँ पे है, बीटा है आपका के पे है, और कहीं है आपका बीटा, बीटा आपका के पे ही है। अब आप ये चेक करो कि क्या के से आप के पे जा सकते हो एक जंप के साथ। तो अब देखो यहाँ पे के है, क्या आप के के साथ कोई एक और रास्ते से, आप अगर के से यहाँ से जाते हो और यहाँ से इंटरचेंज होता है, तो आप बोल सकते थे कि हाँ एक ब्रेक के साथ मैं के पे आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी आउट गोइंग नहीं है, तो आप के से के पे नहीं आ सकते हो। यानी कि यहाँ पे बीटा क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर एक ब्रेक के साथ आप जा सकते हो तो वहाँ पे A2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे आप 1 रखोगे, अगर नहीं जा सकते तो 0 रखोगे। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पहला ऑप्शन होगा अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 0 राइट होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, आपको इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में। आपको करेगा क्या कि ये वाला जो ग्राफ है वो ग्राफ आपको हटा देगा। ठीक है, और अगर आपको केवल ये दे दे, आपको एडजेंसी मैट्रिक्स दे दे, यानी कि ए अगर आपका मैट्रिक्स दे दे कि इसके बेसिस पे आपको ये वाला फिल करना है, ये वाला मैट्रिक्स क्रिएट करना है, और ये क्या है, ये आपका E2 मैट्रिक्स है, इसको फिल करना है, तो आप कैसे करोगे। तो देखो देखो आपको करना क्या होता है, आप ये वाला क्या है, ये आपका एडजेंसी मैट्रिक्स है, और ये क्या है, ये आपका A2 है। ठीक है, अब A2 को फिल करना है एजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू। आप मान के चलो ये वाला ग्राफ अगर आपको नहीं दिया है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो इसका तरीका क्या होता है, आप पहले ये चेक करो कि आई से आप डायरेक्टली कहाँ आ सकते हो। तो ये वाला एक आपने यहाँ पे देखा कि आई से यहाँ पे दिख रहा है कि आई से आप जे की तरफ जा सकते हो, डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, जे पे जा सकते हो। ठीक है, और कहीं आ सकते हो नहीं।
तो अब वो अभी आपको क्या करना है, जे तक अपने आप आई से डायरेक्टली जे पे जा सकते हो। तो यानी कि अब क्या करना होगा, आपको जे से चेक करना होगा कि जे से आप कहाँ जा सकते हो। तो जे से आप आई जा सकते हो, फिर जे से आप कहाँ जा सकते हो, एल पे जा सकते हो, फिर आप कहाँ जा सकते हो, एम पे जा सकते हो। तो देखो यानी कि आप आई के थ्रू आप जे पे गए, एक ब्रेक लिए और ब्रेक लेके आप फिर से आई पे गए, फिर से एल पे गए, फिर से एम पे गए। यानी कि आप एक ब्रेक के साथ आप आई से आई पे जा सकते हो, आई से एल पे जा सकते हो और आई से एम पे जा सकते हो। तो जहाँ जहाँ आपको आई एल एम दिखेगा वहाँ पे आप जा सकते हो। यानी कि यहाँ उसके आगे लिख दोगे 1 1। ठीक है, यानी कि आई से आप आई पे एक ब्रेक के साथ जा सकते हो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एल पे जा सकते हो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एम पे जा सकते हो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जो रिमेनिंग है उनके आगे क्या लिख दोगे आप, 0 लिख दोगे। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो है जे है। आप जे पे चेक करो कि जे से कहाँ जा सकते हो। जे से आप डायरेक्टली आई पे जा सकते हो। कहाँ पे जा सकते हो, आप आई पे जा सकते हो। ठीक है, और कहाँ जा सकते हो, जे से आप एल पे जा सकते हो। ठीक है, एल पे हम चले गए। फिर जे से आप कहाँ जा सकते हो, एम पे जा सकते हो। ठीक है, यही 3 रास्ते हैं ना जहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो अब क्या करना होगा, अब हम क्या करेंगे, अब आई पे चेक करेंगे कि आई से हम कहाँ जा सकते हैं। अब आई को देख रहे हो कि आई पे कहाँ जा सकते हैं हम, आई से हम जे पे जा सकते हैं, और आई से कहाँ पे जा सकते हैं, और कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आई से केवल जे पे जा सकते हैं। एल से कहाँ जा सकते हो, एल से आप जा सकते हो जे पे, एल से आप जे पे जा सकते हो, और एल से आप के पे जा सकते थे। ठीक है, एम से कहाँ पे जा सकते हो, एम से आप आई पे जा सकते हो, और एम से आप और कहीं नहीं जा सकते हो। तो यानी कि आप देख रहे हो कि एक ब्रेक के साथ जे से कहाँ पे जाओगे, जे से आप आई पे गए और फिर जे से कहाँ पे चले गए, जे पे चले गए। यानी कि आप एक ब्रेक के साथ फिर से जे पे आ सकते हो, जे से आई पे और फिर आई से जे पे। तो जहाँ पे आपको जे दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे क्या लिख दोगे, वहाँ पे 1 पुट कर दोगे। अब इसमें देखो, जे से आप फिर से एल पे जाओगे और एल से कहाँ पे जा सकते हो, जे से। तो जे वाला तो 1 हमने लिख ही दिया। फिर कहाँ जा सकते हो, जे से आप एल पे गए, एक ब्रेक लिया और एल से कहाँ पे गए, के पे लिख गए। तो आपको के की जगह पे क्या लिख देना होगा, 1 लिख देना होगा। आप फिर क्या कर सकते हो, जे से आप एम पे गए और एम से कहाँ पे जा सकते हो, आई पे जा सकते हो। ठीक है, तो आई वाला जो वैल्यू होगा आप वहाँ पे भी क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग ऑप्शन है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0। वहाँ पे आप एक ब्रेक के साथ नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आया? के वाला चेक करो। के वाला हम क्या करते हैं, के यहाँ पे लिखते हैं। अब चेक करो के से कहाँ कहाँ आ सकते हो। के से है आपका अल्फा और बीटा। ठीक है, अभी हमने देखा था कि अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा ये पहले वाले क्वेश्चन में है। तो हमने अल्फा बीटा का वैल्यू पहले से निकाला, तो अल्फा इक्वल टू क्या निकल के आया था, देख लो पहले वाले क्वेश्चन में अल्फा हमने निकाला था 0 और बीटा यहाँ पे 0 निकाला था। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब देखो के से आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। तो अगर के से आप कहीं नहीं जा सकते हो तो इससे भी क्या होगा, आप 0 0 सारे जगह पुट कर दोगे। ठीक है, यानी कि कोई ब्रेक के साथ आप कहीं भी पहुंच नहीं सकते हो के से, क्योंकि यहाँ से कोई भी आउट गोइंग नहीं है। आप देख सकते हो ग्राफ में भी। अब एल का चेक करो। एल का हम चेक कर रहे हैं। एल से आप कहाँ जा सकते हो, आप एल से जा सकते हो जे पे, और कहाँ जा सकते हो, आप जे के बाद के पे जा सकते हो। अब आपको चेक करना है कि जे से कहाँ जा सकते हो। जे से आप जा सकते हो, जे से आप आई पे जा सकते हो, और जे से आप एल पे जा सकते हो, और जे से आप एम पे जा सकते हो। ठीक है, के से कहाँ कहाँ जा सकते हो, के से आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 0। अब आपको कहाँ कहाँ 1 रखना होगा, आप देखो एल की बात कर रहा हूँ। तो आप एल के से पहले आप जे पे जाओगे और जे से आप आई पे जा सकते हो। तो यहाँ पे आई जहाँ पे है वहाँ पे आप 1 रखोगे। आप एल से जे पे जा सकते हो, जे से डायरेक्टली एल पे जा सकते हो। यानी कि जहाँ पे एल होगा वहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा। एल से आप डायरेक्टली एम पे जा सकते, एल से आप जे पे जाओगे, एक ब्रेक लोगे और जे से कहाँ पे जाओगे, एम पे। तो यहाँ पे एम पे भी एक ब्रेक के साथ जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो देखो जहाँ पे आई एल और एम है वहाँ वहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 1 1 लिखते हुए। और जो रिमेनिंग और जो है वहाँ पे आप 0 0 लिख दोगे। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। एम वाला चेक करो, एम वाला कहाँ कहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे देखो एम वाला कहाँ पे जा सकता है, एम वाला जा सकता है आपका आई पे, और कहाँ पे जा सकता है, एम आई पे केवल जा सकता है। अब आई देखो कहाँ कहाँ जा सकता है, आई केवल जे पे जा सकता था। तो यहाँ पे आई के बाद जे पे लिखोगे। तो आप एक ब्रेक के साथ कहाँ पे पहुँच सकते हो, एम से आप आई पे जाओगे और आई पे ब्रेक लेके कहाँ पे जाओगे, जे पे। तो जहाँ पे जे होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो अदर ऑप्शन होंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब क्या करो, अब इस वाले A2 वाले ग्राफ को जो हमने अभी इसका मैट्रिक्स बनाया, जो गिवन मैट्रिक्स है उससे मैच कर लो, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। अल्फा कहाँ पे था, अल्फा आपका यहाँ पे था। अब देखो अल्फा की यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा 1 हो जाएगा। अब बीटा देखो कहाँ पे है, बीटा है आपका यहाँ पे, के तीसरे राउंड पे आपका बीटा है, ये वाला बीटा है। तो बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है।
तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है 0, तो इसके हिसाब से भी क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ग्राफ का यूज़ नहीं करना है तो आप कैसे एक एडजेंसी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ ए की वैल्यू दी गई है तो आप ए टी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आपकी इसकी मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हो, ये आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, गिवन द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी, आपके दो मैट्रिसेस दी गई हैं ए और बी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए मैट्रिक्स ये है और बी आपका ये वाला मैट्रिक्स है। आपको क्या रहा है, आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट सी इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि आप दोनों मैट्रिसेस का इनटू करके आपको प्रोडक्ट जो आएगा वो सी में स्टोर होगा और सी में से कौन सा वैल्यू सही होगा ये आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम दो मैट्रिसेस का इनटू करते हैं। और ये जो आपका मैट्रिसेस का इनटू वाला है यानी प्रोडक्ट जो है वो कई जगह काम आएगा। जब आप एडजेंसी मैट्रिक्स देखोगे यहाँ पे ए होता है और आपका एक दूसरा एडजेंसी मैट्रिक्स ए हो गया। अगर मान लो कि आपको A2 मैट्रिक्स निकालना है तो आप क्या करते हो, A इंटू ए करते हो तो आपका A2 मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, एडजेंसी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में करने में। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो बेसिक सा फंडा होता है, सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाओ। देखो ये क्या है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, यानी कि अगर मान लो कि m इंटू एन फॉर्म का अगर ये आपका मैट्रिक्स होगा और ये मानो कि अगर n इंटू पी फॉर्म का अगर मैट्रिक्स होगा, तो जो c में आप क्या कर रहे हो, c इक्वल टू कर रहे हो a इंटू बी, तो जो c का डायमेंशन आएगा वो क्या होगा, वो आएगा m इंटू पी के फॉर्म का। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। करते क्या हो कि आप जो रोज होता है उसके हर एक कॉलम से इंटू करते हो, आर सी करते हो, ये आप याद रखना, आर इंटू सी करते हो। तो हम क्या करते हैं, जो रो गिवन होता है उसको हम पूरा लिख लेते हैं एक साइड में। तो ये होगा आपका सी इक्वल टू, देखो ये एक ट्रिक है, आप इस तरीके से, ट्रिक क्या है, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन है। आप क्या करो, जैसे 103 लिखा हुआ है तो आप 103 हर जगह लिख दो। यहाँ पे 103 हो गया, जहाँ पे आपका 103 हो गया, जहाँ भी आपका 103 हमने लिख दिया। यहाँ पे आप लिखोगे नीचे क्या है, रो में 250 है तो आप 250 लिख दो। जहाँ पे आपका 250 हो गया, जहाँ पे आपका 250 हो गया, ठीक है, जैसे रो में लिखा हुआ है वैसे लिखते जाओ। अगला रो है 080, तो आप यहाँ पे लिख दो 080, यहाँ पे लिख दो 080, फिर यहाँ पे भी लिख दो 080। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। अगला स्टेप जो होगा, हम आर इंटू सी करते हैं, यानी कि जो कॉलम होता है उसको कॉलम की तरह फिल करते चलो। जैसे 047 फर्स्ट कॉलम है, ये कॉलम 1 क्या है, 047 है, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखते चलो 047 047 047। ठीक है, अब इनके बीच में आप इंटू कर दो, इनके बीच में इंटू, इनके बीच में प्रोडक्ट, इनके बीच में प्रोडक्ट, और सबका सम कर दो। ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम, ये सम। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है वो आप यहाँ पे एंट्री करो। सेकंड कॉलम क्या है, 200 है, तो आप यहाँ पे लिखो 200। यहाँ पे सेकंड कॉलम क्या है, 200 200। दोनों के बीच में इंटू साइन लगाते चलो, इंटू प्रोडक्ट साइन, इंटू 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 इंटू, और यहाँ पे बीच में प्लस लग कर दो। ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। फिर आगे आगे जो है तीसरा कॉलम क्या है, 364 है, तो आप 364 यहाँ पे लिखते चलो। यहाँ पे हो जाएगा आपका 364 364 4, और इनके बीच में इंटू साइन, इंटू साइन, इंटू साइन, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू साइन, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू, और यहाँ पे इंटू, और बीच में प्लस साइन। ठीक है, अब सबका प्रोडक्ट करके सम कर दो। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0, 3 7 जा 21 हो जाएगा। 2 इंटू 0 0, 5 4 जा 20, 0 इंटू 7 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 8 4 जा 32। फिर आपका आया 2, और ये 0 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 6 0, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6, 6 और 5 30, 30 और 6 कितना होता है, 36 हो जाएगा, और 0 इंटू 4 0 ही होता है। 0 इंटू 3 0, 8 इंटू 6 48, और 0 इंटू 4 0, तो ये हो जाएगा सम इनका 48। तो आप देख रहे हो कि जो आपका सी जो प्रोडक्ट आ रहा है दोनों मैट्रिसेस का, वो आ रहा है 21 20 32, यहाँ पे 21 20 32, यहाँ पे तीनों के तीनों चारों में यही कॉमन है
फिर अगला कॉलम देखो 240 आ रहा है, यहाँ भी 240, यहाँ भी 240, यहाँ भी 240, सही है। 15 36 48, यहाँ 15 36 9 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता है। 15 36 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 15 36 48 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्या करते हैं, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालते हैं। आप ये फॉर्मेट एक तरीके से याद कर लो, देख लो, समझ लो, फिर क्या करना है, जहाँ भी आपको प्रोडक्ट लगाना है वैसे ही कर लो। यहाँ पे आप जो भी रो दिया होता है आप वैसे लिख लिया करो, जैसे 103 है, आप सारे के सारे रो जो है इस तरीके से लिख लो। फिर जो आपका नीचे वाला है 250 हमने ऐसे लिख लिया, फिर 080 है वैसे लिख लिया, और फिर जो कॉलम होते हैं कॉलम से इनटू करते हैं प्लस करते हुए चलो, जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गेव फ्लड वार्निंग टू द सिटीज ABCDEFNG which are very near to the foothills of Himalaya at time 0 minutes city B was completely flooded। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ साइंस है वो फ्लड की वार्निंग जारी कर रही है। ये आपका सिटी दिया गया ABCDEFG, और जो आपका जीरो टाइम यानी कि तुरंत बाढ़ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका जो फ्लड स्टार्ट हो रहा है वो बी से स्टार्ट हो रहा है। पूरा बी जो है वो कंप्लीटली फ्लडेड हो जा रहा है 0 मिनट पे, जैसे ही वहाँ पे हुआ तुरंत वहाँ पे फ्लडेड हो गया, बी से स्टार्ट हो रहा है। इन द ग्राफ, ये ग्राफ दिया गया है, वर्टिसेस रिप्रेजेंट सिटीज एंड एजेस रिप्रेजेंट हाउ सिटीज आर कनेक्टेड। जो आपका इसका नोट दिया गया है वो वर्टिसेस जो दी गई है नोट्स, वो क्या को रिप्रेजेंट करता है, वो सिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो उनके बीच में एज है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो कैसे एक दूसरे सिटी जो है वो कनेक्टेड है। द वेट ऑफ ईच एज इंडिकेट द टाइम इन मिनट बाई विच द वाटर रीचर डिफरेंट सिटीज। जो एज पे जो आपका ये लिखा है ना वन, ये क्या है, मिनट है, कि कितने मिनट में कहाँ से कहाँ तक पानी पहुँच रहा है। ठीक है, जैसे बी से सी में केवल 1 मिनट लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचने में। तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जैसे एट व्हाट टाइम विल सिटी जी स्टार्ट फ्लडिंग, यानी कि आपको बोला कि जी कब जो होगा, कितने टाइम बाद जी में फ्लड आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपका शॉर्टेस्ट पाथ हम लगाते हैं, शॉर्टेस्ट फाइंड करते हैं। अब देखो, अगर आप जी तक आपको रीच करना है तो अगर आप बी से अगर आप सी पे जाते हो तो कितना मिनट लगेगा। अब देखो एक एक हम रास्ता लेके चलते हैं। अगर आप बी से कहाँ जाओ, अगर बी से आप सी जा रहे हो, सी से कहाँ जाओ, सी से आप ए जाओ, और ए से आप कहाँ जा सकते हो, ए से आप जी पे जा सकते हो नहीं, अगर आप ए से फिर जाना पड़ेगा आपको ई पे जाना पड़ेगा, और फिर कहाँ जाना पड़ेगा, ई से आपको जी जाना पड़ेगा। तो इनके बीच में टाइम देखो, इनके बीच में लग रहा है 1 मिनट, सी से ए के बीच में लग रहा है 2 मिनट, फिर आपका ए से ई के में कितना लग रहा है 10 मिनट लग रहा है, और ई से कितना जी लग रहा है, ये आपका 1 लग रहा है। टोटल कैलकुलेट कर लो, 2 + 1 3, 3 + 10 13, 13 + 1 14 मिनट लग रहा है। तो ये तो मिनिमम नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं क्या और रास्ता हो सकता है। आप ऐसा करो कि बी से कहाँ चले जाओ, जो फ्लड होगा वो अगर बी से ए की तरफ आए, और ए से कहाँ पे चला जाए, डी पे चला जाए, और डी से कहाँ जा पाए, डी से आपका और कहीं रास्ता है जी पे जाने का, डी से मान लो कि वो एफ पे जाए, और एफ से वो जी पे जाता है, तो कितना होगा। तो बी से ए कितना है, बी से ए की जो डिस्टेंस है वो है आपका 4 मिनट। फिर आपका ए से डी के मिनट कितना है, यहाँ पे 1 मिनट है, और डी से कितना है, एफ है, ये आपका 5 मिनट है, और एफ से जी के में कितना लग रहा है 4 मिनट। इनका कैलकुलेट करो तो हो जाएगा 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14। ये भी क्या होगा 14 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, सबसे स्मॉलेस्ट इसमें चाहिए। क्या हो सकता है वो देखते हैं। फिर जो दूसरा तरीका हो सकता है, ये हो सकता है कि जो शॉर्टेस्ट में फाइंड करना होता है, तो शॉर्टेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर सपोज करो कि वो क्या करे कि जो बी है वो फ्लड जो है, फ्लड का वाटर वो बी से सी पे जाए। ठीक है, सी से कहाँ जाए, सी से वो ए पे चला जाए। ठीक है, बी से सी पे आया, सी से ए पे आया, और ए से एफ पे गया, ए से एफ पे गया, कनेक्टेड है वो, और एफ से कहाँ पे जाए, जी पे जाए। तो अब देखो इसका कैलकुलेट करो टाइम कितना लगेगा। बी से अगर सी में आने में 1 लगेगा, फिर आपका सी से 1 में जाने पे आपका 2 लगेगा, फिर 1 से आपका एफ जाने में 1 मिनट लगेगा, और एफ से जी पे जाने पे आपका 4 मिनट लग रहा है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 4 8, यानी कि 8 मिनट जो होगा वो सबसे मिनिमम टाइम होगा। आप 6 मिनट में यहाँ पे नहीं पहुँच सकते। सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो BCAFG ही होगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो आपका मिनट लगने वाला है कि जब आपके जी में फ्लड आ जाए वो कितना लगेगा, वो 8 मिनट में यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, आप ऐसे करके और जो रास्ते हैं उनको कैलकुलेट करो। अगर इसमें से कोई और शॉर्टेस्ट आ जाता है, अगर 8 मिनट से कम में भी फ्लड आता है तो वो आपका आंसर होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने भी देखा, इसमें आपका टोटल जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा वो 8 मिनट में आपका बी से फ्लड कहाँ पहुँच जाएगा, जी में पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच सिटी डी फ्रॉम द सोर्स ऑफ फ्लड बी। यानी आपसे बोल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, बी से आपको डी में फ्लड को जाने में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, सबसे कम टाइम में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। बी से डी जाना है, कहाँ जाना है आपको, बी से जाना है, बी से डी तक जाना है शॉर्टेस्ट पाथ में। तो हम कैलकुलेट करते हैं कहाँ से जा सकते हैं। सपोज करो वो रास्ता ले रहा है बी से वो सी पे जाए, सी से वो कहाँ जा सकता है, सी से वो ए पे जाए, और ए से कहाँ पे जाए, डी पे जाए। तो अब कैलकुलेट करो बी से सी के बीच में कितना लग रहा है 1 मिनट,
सी से ए के बीच में लग रहा है 2 मिनट, और ए से डी के बीच में लगेगा 1 मिनट, तो 2 + 1 + 3 ये हो जाएगा 4 मिनट, ये आपका 4 मिनट आ रहा है। ठीक है, अगला रास्ता देखो, हमें कहाँ से जाना है, बी से डी तक जाना है, और कोई रास्ता हो सकता है जिससे हम जल्दी पहुँच जाए डी पे। तो देखो बी से अगर ए पे डायरेक्टली चल जाए, बी से अगर ए पे जाते हैं और ए से वो डायरेक्टली डी पे जाता है तो कितना लगेगा, बी से ए में लग रहा है 4 मिनट, ए से डी में कितना लग रहा है, ये आपका 1 लग रहा है, तो ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 मिनट। तो ऐसा तो है नहीं रास्ता, तो अब देखो ऐसे और सारे रास्ता देखोगे, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आएगा ना वो ये वाला आएगा, बी सी ए डी, यानी कि 4 मिनट में क्या होगा, जो डी होगा उस पर भी फ्लड आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी सी ए डी। अब इनका भी कैलकुलेट कर लो आप, जैसे भी हमने बी ए डी को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 1 लग रहा, यहाँ पे 4 लग रहा था, और यहाँ पे 1, यानी कि टोटल 5 मिनट लग रहे थे। इसमें कितना आ रहा है, बी सी ए डी में यहाँ पे 4 मिनट लग रहे हैं। बी सी ए एफ टी कैलकुलेट कर लो, यहाँ से बी सी पे आया 1 मिनट लगा, सी से ए पे गया आपका 2 मिनट लगा, ए से आपका एफ पे जाएगा तो कितना लगेगा, ए से एफ पे आपका 1 लगेगा, और एफ से डी पे आने का रास्ता है, और एफ से डी का रास्ता है आपका 5 मिनट। ठीक है, कितना लग जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 5 ये 9 मिनट लग रहा है। और देखो बी ए एफ डी बोल रहे हैं, बी से ए में जाने पे कहाँ लग रहा है, बी से ए पे जाने पे 4 मिनट लग रहा है, तो आप यहाँ पे लिखते चलो बी से ए में 4 मिनट, ए से एफ पे जाने पे कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, तो आप यहाँ पे 1 लिख दो। एफ से डी पे जाने पे कितना लग रहा है, एफ से जो डी पे जाने पे आपका लग रहा है 5 मिनट, कितना लग रहा है 5 मिनट, तो आप यहाँ पे 5 लिखोगे तो हो जाएगा 4 + 1 5, 5 + 1 5 10, यानी कि अब देखो सबसे शॉर्टेस्ट कितना लग रहा है, सी वाले ऑप्शन में, यानी 4 मिनट में जो बी से वो डी पे तक फ्लड क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल ऑल सिटीज बी फ्लडेड। आपको बोल रहा है कि जो आपके कौन कौन सी सिटी हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जे है, जी है, यानी कि जो ए से लेके जी तक कितने टाइम तक सारे के सारे जो सिटी होंगे वो फ्लडेड हो जाएंगे। सबसे शॉर्टेस्ट बताना है आपको कितना मिनट लगेगा। तो देखो सपोज करो कि जो रास्ता लेता है वो लेता है, अगर वो बी से कहाँ जाए, बी से सी पे जाता है, सी से फ्लड पे जाएगा, सी से आपका ए पे जाए, और ए से आपका 2 रास्ते हैं, ए से डी पे और ए से एफ पे। ठीक है, और एफ से कहाँ पे जाए, एफ से आपका जी पे जाए, और जी से कहाँ जाता है, ई पे जाता है। ठीक है, अब इनका टाइमिंग देखो, बी से सी में जाने में कितना लगता है, 1 मिनट लगता है, सी से ए पे जाने पे कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, ए से आपका एफ पे जाने पे कितना टाइम लग रहा है, 1 पे लग रहा है, ए से डी में जाने पे कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, एफ से जी पे जाने पे कितना लग रहा है, ये आपका 4 लग रहा है, जी से और ई पे जाने पे कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। तो आप सबको ऐड कर दो, 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब देखो 4 मिनट में आपका एफ तक भी पहुंच जाएगा और डी तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप सबको ऐड करो, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, यानी कि टोटल 9 मिनट लगेंगे, जिससे कि सारे का सारा जो आपका सिटी होगा उसमें फ्लड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोला है कि वाइल यूजिंग बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, आपको बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम लगाना है फॉर द ग्राफ शोन बिलो, लेट डीबी बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स बी फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स आफ्टर 7 इटरेशन। आपको 7 इटरेशन टोटल करने हैं और आपको बताना है कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा। D5 का क्या, D6 = 1 होगा, D3 का शॉर्टेस्ट पाथ 5 होगा, D4 का 2 होगा, D4 का 5 होगा। तो देखो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बना लेते हैं। जैसे हम जीरो से स्टार्ट अगर करेंगे, ये बोल रहा है कि सोर्स वर्टेक्स क्या है, जीरो है, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो का हम जीरो लिखेंगे और सारे के सारे क्या कर देंगे, सारे के सारे के लिए इन्फिनिटी लिख देंगे, कि जो सबसे आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो सबके लिए इन्फिनिटी है। और जैसे जैसे चीज़ें हम वहाँ पे अगर कवर करते जाएंगे, उनके आगे हम जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो लिखते जाएंगे, और डिफॉल्ट के रूप में क्या लिखे, अभी इन्फिनिटी लगा हुआ है। तो देखो कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, और जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसके आगे लिखते जाएंगे। हमें जीरो से स्टार्ट करना है, तो देखो हम जीरो से अगर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं, अगर मान लो कि हमने जीरो नोड से स्टार्ट किया, तो जीरो से हम कहाँ जा सकते हैं, जीरो से हम 7 पे जा सकते हैं, जीरो से 1 पे जा सकते हैं। कहाँ पे रास्ता है, जीरो से हम 7 पे एक रास्ता है हमारे पास जाने का, और जीरो से कहाँ जा सकते हैं, 1 पे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो लेवल बाय लेवल करना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि एक से आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। जैसे DFS हम लगाएंगे, यहाँ पे BFS लगता है, तो जीरो से हम 7 पे जा सकते हैं, जीरो से 1 पे जा सकते हैं। अब बताओ आप कि अगर जीरो से 7 पे जाते हो तो कितना टाइम लगेगा, जीरो से 7 में जाने पे आपका 6 मिनट लगेगा, तो आप यहाँ पे लिख दो 6। जीरो से 1 पे जाने पे कितना लग रहा है आपका, 10 लग रहा है, तो यहाँ पे 10 लगेगा। आप इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे अपडेट करो, तो जीरो से 6 पे जाने पे कितना लगेगा आपको, यहाँ पे आपको 6, जीरो से 7 पे जाने पे यहाँ पे आपको 6 लगेगा, 6 मिनट। जीरो से 1 पे जाने पे कितना लगा आपका, 10, तो ये लिख दोगे। और जो आपके रिमेनिंग वाले क्या है, आपके रिमेनिंग वाले टेबल में डेटा है, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, अभी भी यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी। जो जो अपडेट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ विजिट करते जाएंगे वहाँ पे हम अपडेट करते जाएंगे नंबर। अगर इन्फिनिटी से कम है तो उस वाले नंबर को हम अपडेट कर देंगे उस टेबल में। तो अभी हम जीरो से 7 तक गए, तो जीरो से 7 तक गए तो यहाँ पे कितना टाइम लगा, 6, तो हम वहाँ पे 6 लिखती हैं, शॉर्टेस्ट लिखते हैं।
फिर 0 से 1 हमने गए, तो 0 से 1 पे गए में टाइम कितना लगा 10, तो यहाँ पे हम लिख दिया 10 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आप 7 से कहाँ जा सकते हो, जो हम 7 है 7 से आप जा सकते हो, 7 से आप 6 पे जा सकते हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 पे जा सकते हैं। और कहीं जा सकते हो 7 से नहीं, आप 7 से 2 पे नहीं जा सकते हो, ना ही 7 से 0 पे जा सकते हो, केवल एक ही रास्ता है 7 से 6 पे जाने का। अब 1 पे देखो, 1 पे कहाँ जा सकते हो, 1 से आप 2 पे जा सकते हो, और कहीं जा सकते हो नहीं, तो 1 से भी क्या रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है, केवल आप 1 से 2 पे जा सकते हो। अब देखो आप कि 0 से 7 जाने पे 6 लग रहा है, और 7 से आप देख रहे हो कि 7 कहाँ है, 7 से 6 जाने पे कितना आ रहा है -2, -2 यहाँ पे 6 है, 6 में से -2 कर दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है। 0 से 6 तक जाने में आपको 4 मिनट लगेंगे। फिर आप देखो 0 से 1 जाने में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, 1 से 2 जाने में कितना लगेगा, अगर आप 1 पे हो 1 से 2 जाना चाहो तो 1 मिनट लग रहा है, तो 10 यहाँ पे है, 10 + 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 11। अब जो ये नंबर आया वो यहाँ पे टेबल में अपडेट कर दो। आपका 6 कहाँ है, 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाने में कितना लग रहा है, 0 से आपका 6 पे जाने पे ये आपका 4 मिनट लग रहा है। 0 से 2 तक जाने में आपको कितना लगेगा, 11 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पे आप 2 की जगह पे क्या लिख दोगे, 2 वाले सेक्शन में यहाँ पे 11 लिख दोगे, और जो ऊपर वाले हैं एज इट इज़ अपडेट कर दोगे। यहाँ पे 10 है, ये कितना है 6 है, और ये सारे के सारे क्या है, अब इन्फिनिटी है, तो आप इन्फिनिटी यहाँ पे लिख दोगे। आगे बढ़ो। आगे आप देख रहे हो कि 6 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 6 से आपका रास्ता है, 6 से केवल आप जा सकते हो 3 पे। कहाँ पे जा सकते हो आप, 3 पे जा सकते हो, तो ये 3 नोट लिखोगे। 2 से कहाँ जा सकते हो, 2 से आप जा सकते हो 5 पे, और कहीं जा सकते हो 2 से आप 7 पे जा सकते हो, दो जगह जा सकते हो। 2 से आप जा सकते हो 7 पे, और 2 से कहाँ जा सकते हो, 2 से आप 5 पे जा सकते हो। अब इनका नंबर अपडेट करो आप। अब बताओ कि 6 से 3 में जाने पे कितना टाइम लगता है। 6 से अगर 3 पे जाना चाहो तो 4 मिनट लग रहे हैं, और 0 से 6 तक जाने में 4 है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर अब देखो 0 से 2 तक आने में आपको 11 लग रहे थे, अब 2 से अगर आप 7 की तरफ जाओ तो कितना लग रहा है, -8 लग रहा है, तो 11 में से -8 घटा दोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 मिनट लगेगा 0 से 7 तक जाने में। अभी आपको लग रहा है 2 से अगर आप 5 तक जाना चाहो तो यहाँ पे -10 मिनट लगता है, और 0 से लेकर 2 तक अभी तक आया तो कितने मिनट में है, 11। अब 11 में से -10 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जो सारे नंबर हैं वो यहाँ पे अपडेट कर दो। अब 0 से 3 तक हमने क्या देखा, 8 मिनट तक पहुँच सकते हैं, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। 0 से 7 तक हम कितने मिनट में लिख सकते हैं, यहाँ पे 3। अब देखो 3 हम यहाँ पे तभी लिखेंगे जब इससे छोटा आएगा, अगर 6 से अगर मान लो कि 7 आता तो हम यहाँ पे 7 नहीं लिखते, हम 6 ही लिखते हैं। अब यहाँ पे 3 जो है वो छोटा है, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो हम 0 वाले जो 7 वाला सेक्शन है उसको अपडेट कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 से 5 तक जाने में कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, और यहाँ पे इन्फिनिटी है तो यहाँ पे भी अपडेट कर देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जो रिमेनिंग सेक्शन है हम उसको एज इट इज लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 11 वैसे ही है, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हो। 3 से आपका रास्ता जा रहा है 4 की तरफ और 2 की तरफ। 3 से 2 रास्ते तो जा रहे हैं, आप या तो 4 पे जा सकते हो, या फिर कहाँ जा सकते हो, 3 से आप 2 पे भी जा सकते हो, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 7 से कहाँ जा सकते हो, 7 से आप केवल 6 की तरफ जा सकते हो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7 से आप केवल 6 पे जा सकते हो। 5 से कहाँ जा सकते हो, 5 से केवल आप 4 की तरफ जा सकते हो और 6 की तरफ जा सकते हो। 5 से कहाँ जा सकते हो, आप 5 से आप 4 पे जा सकते हो और 6 पे जा सकते हो। अब इनके नंबर को अपडेट करते हैं। अब बताओ कि 3 से 4 की तरफ जाने में कितना लग रहा है टाइम। अगर 3 पे हो, 4 पे जाने पे -3 लग रहा है, तो आप 0 से 3 पे आए 8 मिनट में। अब 3 से आपको 4 पे जाना है तो -3 लग रहा है, तो 8 में से -3 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 0 से 3 तक आने में आपको कितना लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है। अब 3 से अगर आप 2 पे जाना चाहो तो कितना लग रहा है, 20। 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर आप 28 लिखोगे और यहाँ पे ऑलरेडी 11 है, तो शॉर्टेस्ट क्या है, 28 या 11, तो 11 है, तो आप यहाँ पे 28 ना लिख के क्या लिखोगे, 11 ही लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे 11 ही रहेगा। आगे बढ़ो। आगे दिख रहा है कि 0 से 7 तक आए 3 मिनट में। अब 7 से 6 तक जाना है, 7 से अगर 6 पे जाना चाहो तो -2 में जा सकते हो, यानी कि हम 0 से लेके 3 तक आ गए, 0 से 7 तक आ गए 3 मिनट में, और 7 से 6 तक जाने में -2 लग रहा है, तो 3 में से -2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 0 से 6 तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा। फिर अब देखो 0 से 5 तक आप आ गए 1 मिनट में। अब 5 से अगर 4 तक जाना चाहो तो कितना लगता है आपको, 5 मिनट लगता है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको 4 पे जाने में कितना लगेगा टाइम, आपको लग जाएगा यहाँ पे 6। कितना लगेगा, 6। अब देखो ऐसे अगर आप 0 से 5 तक आए हो, कहाँ से कहाँ तक आए हो, 0 से 5 तक आप आए हो कितने मिनट में, 1 मिनट में। अगर आप 5 से 4 पे जाना चाहो तो ये 5 मिनट लग रहा है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 5 से अगर आप 6 पे जाना चाहो, 5 से आप 6 जाना चाहो तो 1 मिनट में जा सकते हो, और यहाँ पे आप कितने टाइम तक आए हो, 1 मिनट में आए, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 6 पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट कर दो। ये 4 तक आपको कितना लग रहा है टाइम, आपको 5 लग रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख दोगे। 0 से 2 तक कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे 11 ही है, तो 11 रख दोगे। 0 से 6 तक आपको कितना टाइम लग रहा है, 0 से 6 तक आपको आने में 1 मिनट लग रहा है, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे।
फिर आपको 0 से लेके 4 तक आने में कितना लग रहा है, 0 से 4 तक आने में आपको 6 मिनट लग रहा है। लेकिन आपको पहले ही पता है कि हम इस रास्ते से अगर आएंगे 7 से 6 वाले रास्ते से हैं तो हमें क्या लगा, हमें 1 लगा, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम 0 से 6 तक यहाँ पे 2 तक पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा है, हम इसमें शॉर्टेस्ट पाथ 1 पहले ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे 2 को काट के क्या कर देंगे, 1 ही कर देंगे, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेना होता है। ठीक है, तो ये नंबर सारे आ गए, अब इनको हम अपडेट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 3 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें 7 इटरेशन तक जाना है। अब बताओ 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हो आप। 4 से आप देख रहे हो कि 4 से आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, यहाँ पे आउट गोइंग है, इन गोइंग कोई नहीं है। ठीक है, आप कहीं नहीं जा सकते हो, यहाँ से रास्ता इसका खत्म हो जा रहा है। 2 से कहाँ जा सकते हो आप, 2 से देखो 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। 2 से आप कहाँ जा सकते हो, 5 पे जा सकते हो, केवल एक ही रास्ता है नहीं, 2 से आप 7 पे भी जा सकते हो, 2 रास्ते हैं आपके। तो 2 से आप 7 पे जा सकते हो और 2 से कहाँ जा सकते हो आप, 2 से आप 5 पे जा सकते हो, 2 रास्ते आपको दिख रहे हैं। और 6 से कहाँ जा सकते हो आप, 6 से आप जा सकते हो कहाँ पे, आप देखो 6 कहाँ है, 6 यहाँ पे है, 6 से केवल आप 3 पे जा सकते हो, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे। फिर यहाँ पे 4 है, तो 4 से आप कहाँ जा सकते हो, 4 से आप कहीं नहीं जा सकते हो, ये वाला यहीं पे एंड होता है। 6 से कहाँ जा सकते हो, आप 6 से 3 पे जा सकते हो, तो देखो 6 से 3 जाओ, यहाँ पे भी 1 है, 1 भी 3 है, तो ये वाला भी क्या करो, आप इसको भी आगे ना बढ़ाओ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो यहीं पे आएगा, तो आप इसको भी क्लोज कर सकते हो। 2 से अगर आप 7 की तरह जाओ तो कितना लग रहा है आपका, -8 लग रहा है। और 0 से 2 तक कितने हैं, 11 मिनट में, तो 11 में से 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, अब आगे देखो, अगर 2 से आप 5 की तरह जाना चाहो, 2 से अगर आप 5 की तरह जाना चाहते हो तो -10 लगता है। और अभी 11 तक आए हो, 0 से 2 तक आए हो, कितना तक, ये आपका है 11 मिनट में। तो अगर आप 2 से 5 तक जाओगे तो कितना लगेगा, -10, तो 11 में से -10 करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब बताओ कि अगर आप 6 से 3 जाना चाहते हो, 6 से आप 3 जाना चाहो तो कितने मिनट में लग रहा है, 4 मिनट। और हम 0 से 6 तक कितना है, 1 मिनट तक आ रहा है, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, तो 3 पे कितना हो जाएगा, अब ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी नंबर है उनको अपडेट कर दो, ये वाला 3 हमें काउंट नहीं करना है, अब यहाँ तक हम आ गए। अब देखो 0 से 7 तक कितना लग रहा है, 3, मिनिमम भी 3 है, तो आप यहाँ पे 3 रखोगे। 0 से 5 तक कितना लग रहा है, 1, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा। आपका 0 से 3 तक हमने देखा यहाँ पे कितना लग रहा है, 5, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 मिनट। ठीक है, और जो आपके रिमेनिंग वाले हैं उनको सेम इंटरेस्ट लिख दो, यहाँ पे 10 ही होगा, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 ही होगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उनको हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो आगे अब कहाँ पे बढ़ सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब आपका 7 बचा, 7 से कहाँ जा सकते हो आप, 7 यहाँ पे, 7 से आप केवल 6 पे जा सकते हो, तो आपने यहाँ पे 6 लिखा। 5 से कहाँ जा सकते हो, अब 5 से जा सकते हो कहाँ पे, 5 से आप 4 पे जा सकते हो और 6 पे जा सकते हो। अब 5 से 4 पे जा सकते हो और कहाँ पे जा सकते हो, आप 6 पे जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बचे हैं और यहाँ पे सारे क्लोज हो गए हैं। 3 से कहाँ जा सकते हो आप, 3 से आप देख रहे हो कि 3 से आप 4 पे जा सकते हो, कहाँ पे जा सकते हो, 4 पे, तो हमने यहाँ पे 3 से 4 कर दिया। अब देखो इनके जो टाइमिंग है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 से 6 पे जाने पे कितना टाइम लग रहा है, जो आपका 7 है, 7 से 6 में -2 लग रहा है। और 0 से 7 तक आने में आपको 3 लगा, तो 3 - 2 करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा। फिर आप देखो 5 से 4 तक जाने में आपको कितना लग रहा है, 5 से 4 जाने में 5 लग रहा है। और 0 से 5 तक आने में आपको 1 मिनट लगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अब देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 छोटा नंबर है, तो आप यहाँ पे 6 ना करके यहाँ पे क्या करोगे, 5 ही करोगे, जो छोटा वाला नंबर होता है वही हम लेते हैं। तो 0 से 4 तक जाने में कितना लग रहा है आपको 5 लग रहा है, तो आप 5 ही रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 0 से 5 से 6 तक जाना है आपको, यहाँ पे 5 है, 5 से 6 जाने में 1 मिनट लग रहा है। और आप देख लो कि 0 से 5 में आने पे आपको कितना लगा, आपको 1 ही लगा है, तो 1 + 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इससे छोटा वाला नंबर 1 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो आप यहाँ पे 1 ही अपडेट करोगे। इससे अगर छोटा नंबर होगा तो हम पुराना वाला नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे। अगर इससे बड़ा आता है तो वो हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप देखते हो 0 से 3 तक आने में आपको 5 मिनट लग रहे हैं, अब 3 से 4 तक जाने में कितना लग रहा है आपको, आप 3 पे यहाँ पे हो और 3 से आपको 4 आने तो -3 लग रहा है। ठीक है, 3 से 4 पे जाने में -3 लग रहा है। और 0 से 3 तक आए आप 5 मिनट, तो 5 में से 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 0 से 4 तक जाने में आपको 2 मिनट लगेगा। अब इन नंबर्स को आप अपडेट कर दो यहाँ पे लिस्ट में। तो आप देखो 0 से 6 तक आपको कितना लगा, आपको 1 लगा, तो यही 1 लिख दो क्या। 0 से 4 तक आपको कितना लगा, आपका 5 लगा, तो ये भी अपडेट नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। 0 से 6 तक आपको कितना लगा, ये भी 1 है, तो 1 ही रहेगा। अब इसको भी हटा दो, अब आपको 2 बचेंगे। ठीक है, अब आपके बचे 0 से 4 तक। 0 से 4 तक आपको कितना लग रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो 0 से 4 तक आपका एक में 5 लग रहा था, लेकिन जैसे ये वाला सेक्शन ले रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, 2 तक लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 जो है, 5 से छोटा हमें 2 मिल गया, तो इसको अपडेट करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, अब आगे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर को एज इट इज़ अपग्रेड कर देंगे। यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है लास्ट इटरेशन वो करते हैं। अब बताओ 6 से कहाँ जा सकते हो आप, 6 से
आप जा सकते हो केवल 3 की तरफ। तो यहाँ पे हमने 3 की तरफ गए, अब इसको करो भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑलरेडी आ चुका है। आप इसको हट जाओ, यहाँ पे देखो 4 से कहाँ जा सकते हो, 4 से आप कोई रास्ता नहीं जाने का, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 एक बचा है, 6 से आप कहाँ जा सकते हो, केवल 6 से आप 3 की तरफ जा सकते हो, तो यहाँ पे लिख लो 6 से 3 जा सकते हो। ठीक है, 4 बचा, 4 से आप कहीं नहीं जा सकते हो, ये खत्म हो गया। अब 6 से 3 भी जा रहे हो और 0 से 6 तक आने में आपको 1 मिनट लग रहा है, और 6 से 3 जाने में कितना लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो 3 तक जाने में आपको कितना लगेगा, 4 + 1 5 मिनट लगेगा। अब यहाँ पे 5 अपडेट कर दो, 5 पहले से ही है तो अपडेट करो या ना करो सेम रहेगा। ठीक है, और तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आप तो जैसे है वैसे एट लिख दो। यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। अब हमारा पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है वो तैयार हो चुका है। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं इस पर। अब बोल रहा है कि D5 तक जाने में, अब देखो D5 कहाँ है, ये 5 है, इसको जाने में कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, यहाँ भी लिख रहा है 1 मिनट। D6 तक जाने में भी आपको 1 मिनट लग रहा है, यहाँ भी 1 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। लास्ट वाला आप मैच करते हो। ठीक है, D3 देखो, D3 कहाँ पे है, ये है, इसका लास्ट वाला देखो। D3 में लास्ट में जाने पे कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन राइट है। D4 का चेक करो, D4 का लास्ट में जाने तक कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, और यहाँ पे कितना दिया है, 2 मिनट, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या है, राइट है। अब D4 चेक करो, D4 का बोल रहा है 5, लेकिन D4 का कितना लग रहा है, 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इसमें केवल 3 ऑप्शन राइट होंगे, A B C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कहते हैं, इफ द सोर्स वर्टेक्स चेंज फ्रॉम वर्टेक्स 0 to 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये बोल रहा है कि अगर सोर्स वाले को आप क्या कर दो, वर्टेक्स 0 को चेंज कर दो 4 से। अब देखो जो 0 से आप 4 पे चेंज कर रहे हो, ये वाला आपका था ना। ठीक है, अगर आप बोला कि अगर आप 0 से क्या कर दो, इसको हटा के अगर यहाँ पे स्टार्ट करो तो क्या इसमें चेंजेस मिलेंगे, तो क्या चेंजेस मिलेंगे आप देखो। अगर आप 0 से चेंज कर देते हो, 0 से आपसे अलग ऑप्शन है जहाँ से आने जाने के रास्ते हैं। 0 से आप 7 पे जा सकते थे, 0 से 1 पे जा सकते थे, लेकिन आप 4 से अगर स्टार्ट करोगे, जो ये बोल रहा है सपोज द सोर्स वर्टेक्स 0, तो आपसे को ऑप्शन मिल रहा था 0 से 7 जाने पे, 0 से 1 जाने पे, लेकिन जब आप 4 से स्टार्ट करोगे तो 4 से आप क्या है, आप केवल 4 पे आ सकते हो, यहाँ से कहीं जा नहीं सकते हो। क्या है, आप 4 से कहीं भी नहीं आ सकते हो। देखो यहाँ पे आउट गोइंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इनकमिंग है, तो 4 से आप कहीं जा नहीं सकते हो, तो क्या होगा, तो 4 से आप कहीं नहीं जा सकते हो, तो ये क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन के बाद ये क्या होगा, जो एल्गोरिथम होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स कैन वी यूज बेलमॉन-फोर्ड एल्गोरिथम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स 0 टू एवरी अदर वर्टेक्स इन द ग्राफ गिवन बिलो। अब देखो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये वाला आप देखो साइकिल, यहाँ पे एक साइकिल रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 से नोड से आप 4 पे जा सकते हो, 4 से आप 2 पे जा सकते हो, 2 से क्या जा सकते हो, 1 पे जा सकते हो। अगर सपोज करो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक की वैल्यू क्या है, 1 से 2 तक की वैल्यू क्या है, इस एज की वैल्यू 3 है। यहाँ पे क्या है, 4 से आपका 2 तक वैल्यू क्या है, ये आपका 4 है, और इसकी वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, तो जो देखो क्या होना चाहिए कि अगर मान लो कि साइक्लिक हो सकता है, लेकिन इसमें आपका जो वेटेज होना चाहिए वो आपका यहाँ पे, जैसे मान लो अगर इंडिविजुअल एच की मैं बात करूँ तो ये वैल्यू निगेटिव हो सकती है। क्या हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव कब नहीं होगा, निगेटिव तब नहीं होगा जब इन सम का सम कर दो और उसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तभी तो निगेटिव नहीं होगा। तो उसके लिए अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू का निगेटिव भी लेना पड़े तो हम ले सकते हैं। तो देखो क्या क्या वैल्यू ऐसी हो सकती है। आप क्या करो, 3 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 6, और ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ओवरऑल जो होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, x यहाँ पे आ जाएगा, ये +7 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। यानी जो x की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो -7 से क्या होगा, वो आपका ओपन इंटरवल में होगा। -7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और कहाँ तक जा सकता है, ये आपका इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, तो जो इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन सी राइट होगा, -7 से इन्फिनिटी तक। ये भी ओपन इंटरवल, आप यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते हो।